आज हम दाब परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम पेट्रोलियम गैस ले लेते हैं तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक जो होता है उसमें होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। यदि हम इन तीनों को एक सिलेंडर में बंद करके दाब बढ़ा दें, यदि हम इन तीनों को ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीनों को एक सिलेंडर में लेकर के दाब बढ़ा दें तो यह गैस से द्रव में बदल जाएंगे। इनके यहाँ जो दूर दूर है वो नजदीक आ जाएंगे। कुछ ऐसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है ऐसा और इसमें गैस के अणु ऐसे भरे हुए हैं और अगर आपने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया? पिस्टन, और पिस्टन से दाब बढ़ा दीजिए। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो पिस्टन खिसक के मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये गैस के अणु क्या करेंगे, यहाँ के जो उपस्थित थे वो सब नीचे आ जाएंगे, नजदीक नजदीक हो जाएंगे। और जब नजदीक हो जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे? गैस से द्रव अवस्था में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह दाब को बढ़ाकर तथा ताप को घटाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। और इस क्रिया को हम लोग संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संपीड़न, कंप्रेसिबिलिटी। अंग्रेजी में इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? संपीड़न, इसीलिए बनाया गया है। सिलेंडर में भरा एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम भी जानते रहिए, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम जानते रहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान देते रहिए छोटी छोटी बातों पर। एलपीजी गैस को दाब के कारण ही द्रव अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है। CO2 को उच्च दाब, CO2 को अगर हम दाब बढ़ा दें तो वह CO2 हमको ठोस के रूप में मिलता है, लेकिन सामान्य ताप पर ले लेते हैं तो वही CO2 हमको गैस के रूप में मिलता है। ताप और उसके अन्य मात्रक। ताप को हम किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को हम ताप कहते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ताप मापने के 3 यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। एक स्वस्थ व्यक्ति को सदैव 98.4 फारेनहाइट का बुखार रहता है, जिसे हम डिग्री सेल्सियस में 36.8 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। यदि केल्विन को हमको चेंज करना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो हमारे पास फार्मूला है T, कैपिटल T, जिसे परम ताप एब्सोल्यूट टेंपरेचर बोलते हैं, स्मॉल t प्लस 273। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया है कि 25 डिग्री को केल्विन पैमाने पर लिखिए, तो 25 डिग्री प्लस 273 298 केल्विन आ जाता है। इसी तरह से एक दूसरा ताप परिवर्तन का फार्मूला है, F बराबर F माइनस 32/5 इज इक्वल टू C/9। F माइनस 32/5 इज इक्वल टू माने बराबर C/9। ये एक फार्मूला है जहां F फारेनहाइट को व्यक्त करता है और C डिग्री सेल्सियस को व्यक्त करता है। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 300 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस में को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो 300 T स्मॉल t प्लस 273 किधर ले आएंगे? माइनस हो गया, आपको मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से क्वेश्चन जो ये वाला है, इसको भी प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है कि 25 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त कीजिए। तो फारेनहाइट की जगह पर हम 25 रख देंगे। 25 माइनस 32/5 इज इक्वल टू C/9। ये 32 में से 25 गया 7, ये हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ क्योंकि माइनस डाटा है। ठीक, माइनस 7/5 बराबर C/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5C बराबर माइनस 63। ठीक, अब फिर हो जाएगा C बराबर माइनस 63/5 और फाइनली आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस 12.6 डिग्री सेल्सियस। किसमें आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चों एक चीज जान लीजिए, ये चीजें आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्प करती हैं, इनको तैयार रखिए। आज हमारा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर समाप्त होता है। आज हमारा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर समाप्त होता है। जिसको जो ना समझ में आया हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग भी बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है, पढ़ करके कल पूछ सकते हो। और साथ में जिन बच्चों को
अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो वो उसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें और साथ में अपने इस चैनल का ग्रोथ कराने का प्रयास करें। अब हम लोग इसके बाद अगला चैप्टर बायोलॉजी का लेंगे जिसमें उसका नाम है कोशिका। जीवन की इकाई कोशिका, हिंदी में कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अगले वीडियो में हम आपको वही देंगे। धन्यवाद बच्चों।